स्थापना और प्रारंभिक मुगल शासक कौन थे। अब इसके पहले हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत, पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पढ़ा, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश पढ़ा, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश पढ़ा, फिर इसके बाद सैयद वंश पढ़ा, इसके बाद लोधी वंश पढ़ा। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के से आक्रमण हुआ था बाबर का, तब से ही मुगल वंश की स्थापना हुई। तो ये सब पीछे जितने दिल्ली सल्तनत के थे, सल्तनत काल के, तो ये सब पढ़ लिए, पता भी चल गया कौन संस्थापक था। अब इसके बाद हम मुगल वंश पढ़ेंगे, मुगल वंश के कौन संस्थापक थे, इनके फिर पीछे सब पढ़ते जाएंगे मुगल वंश के। तो लगभग सल्तनत काल लगभग 320 वर्ष तक चला था, 1206 से 1526 तक। ठीक, तो आप पढ़ेंगे मुगल काल की कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ। तो मुगल काल की हम थोड़ा बता दें, फिर इसके बाद में मुगल काल में ऐसा था कि जो लोधी वंश था उसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी था, इनका गवर्नर था दौलत खान लोधी पंजाब का। तो इनकी कुछ अनबन चलती थी, तो इसलिए उनको दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया था। किसको? बाबर को। बाबर ने 1526 में आक्रमण किया था, जिसको क्या बोलते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। किस किस के साथ? इब्राहिम लोधी और बाबर। इसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोधी हार गया। तो आप समझेंगे कि बाबर कौन था। तो इनका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद। इनका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। ठीक, 1483 ईस्वी में हुआ था। एक मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान है, उसमें छोटा सा फरगाना है, छोटी सी रियासत फरगाना, वहां पे हुआ था। तो इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। ठीक, और माता का नाम था कुतुब निगार खान। माता का नाम था कुतुब निगार खान और दादी का नाम था एहसान दौलत बेग। क्या नाम था? एहसान दौलत बेग। अच्छा, ये जो जहीरुद्दीन मोहम्मद, तो ये थे तैमूर के वंशज। क्या थे? तैमूर वंश के थे। ठीक, जो तैमूर लंग ने आक्रमण किया था हमने पढ़ाया है। और इसके बाद जो इनकी माता थी, तो ये थी चंगेज खान। ये थी तुर्क, और ये थे तुर्क तैमूर, और ये थे मंगोल चंगेज खान। तो इनके तब इनके ये माता चंगेज खान के वंश की और पिता तैमूर के वंश की। ठीक, ये पता क्लियर। अब इसके बाद उमर शेख मिर्जा पिता थे। अब इनका 14 फरवरी 1483 में जन्म हुआ, लेकिन उमर शेख मिर्जा की मृत्यु लगभग 1484 में 94 में। महेश तब ये कितने वर्ष के थे? 11 वर्ष के बाबर क्या थे? अच्छा, बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद नाम था, लेकिन इनका बाबर नाम कैसे पड़ा? बाबर नाम पड़ा था तुर्क भाषा में। बाबर को बोलते हैं बाघ, अपना राष्ट्रीय पशु है बाघ, इस वजह से बाबर को बाघ बोलते हैं। ठीक, तुर्क भाषा में। तुर्क भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ। बाघ की तरह इतना पराक्रमी और शक्तिशाली, इस वजह से इनका नाम बाबर पड़ा। तभी से जहीरुद्दीन मोहम्मद ये नाम खत्म होके बाबर पड़ा। बाबर का लगभग इन्होंने अपने उधर छोटी छोटी जो समरकंद था ये सब जीत लिया, काबुल जीत लिया, इस वजह से बाबर ये बहुत। और इनको 11 वर्ष की उम्र में ये शासन पर बैठ गए, शासन चलाने लगे। इसके बाद जब 1501, 1504, 1507 में गजनी को लूटा, गजनी पर आक्रमण किया। इसके बाद एक मिर्जा जो है ये, इसने मिर्जा की उपाधि धारण की। किसने? बाबर ने। क्या की? मिर्जा की उपाधि भी धारण की, जो अपने
पिता से ली। इसके बाद जब 1507 में गजनी पे आक्रमण किया, फिर इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की। काय की? बादशाह की। इसके बाद फिर ये 1526 में अपने यहाँ आक्रमण किया, जो उसको बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किस किस के साथ? इब्राहिम और बाबर। ठीक, इसमें जीत किसकी हुई? बाबर की। इन्होंने लगभग 4 युद्ध ज्यादा विख्यात है। पानीपत का प्रथम युद्ध ये कहा जाता है। दूसरा युद्ध इन्होंने लड़ा था खानवा का। खानवा का युद्ध ये लड़ा था 1527 में। 1527 में बाबर और राणा सांगा। अच्छा, राणा सांगा को संग्राम सिंह भी बोलते थे। ठीक, तो इसमें भी बाबर की जीत हुई। तो हमें सही का चिन्ह लगा दे, मतलब बाबर की जीत हुई। यहाँ पे है इनकी हार हुई। ठीक, अब इसके बाद में 2 युद्ध हो गए। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध। अब इसके बाद चंदेरी का युद्ध। सन 1528 में, ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में। बाबर और मेदिनी राय के बीच में। तो इसमें भी बाबर की जीत हुई, मेदिनी राय की हार हुई। ठीक, 3 युद्ध। चौथा युद्ध था घाघरा का। काय का था? घाघरा नहीं, घाघरा। घाघरा का युद्ध ये हुआ था 1529 में। 1529 में बाबर और अफगान सरदार थे। अफगान सरदारों के बीच। ठीक, तो इसमें भी बाबर की जीत हुई। 4 युद्ध ज्यादा विख्यात है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, बाबर की जीत हुई, इब्राहिम की हार हुई। खानवा के युद्ध 1527 में बाबर की जीत हुई, राणा सांगा की हार हुई। इसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय की हार हुई और बाबर जीत गया। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में, इसके बाद बाबर जीत गया। तब ऐसे इन्होंने अपनी मुगल वंश की स्थापना कर ली, शासक बन गए। कौन? बाबर। अच्छा, बाबर, इसीलिए बाबर की उपाधि इसकी पता चल गया है। बाबर का मतलब होता है बाघ तुर्क भाषा में। अब ये बाबर कलम का सिपाही और तलवार का सिपाही भी कहा जाता है। क्यों? ये बहुत अच्छे साहित्य, फारसी और तुर्क भाषा के बहुत अच्छे साहित्य जानकार थे। इन्होंने खुद एक अपनी आत्मकथा लिखी है। क्या लिखी है? आत्मकथा। अपनी आत्मकथा लिखी है। तुजुक ए बाबरी। कौन सी भाषा में है? तुर्क भाषा में। तुर्क भाषा में इनकी एक आत्मकथा है, तुजुक ए बाबरी। और इनका एक फारसी भाषा में अनुवाद किया है, जिसको फारसी भाषा में बाबरनामा बोलते हैं। क्या? इसी आत्मकथा को बाबरनामा बोलते हैं। कौन सी भाषा है? बाबरनामा। फारसी भाषा।
फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना, इनको कलम और तलवार का सिपाही भी कहा जाता है। तलवार का सिपाही क्यों कहा जाता? क्योंकि ये बहुत अच्छी युद्ध भी लड़े तलवारों से, इसलिए। और कलम का सिपाही ये साहित्य के ज्ञाता भी थे, तो इसलिए इन्होंने आत्मकथा भी लिखी और ये प्रकृति भी बहुत प्रेम करते थे। और जैसे इन्होंने बहुत से बाग भी निर्माण करवाया है। अच्छा, कलम का सिपाही अपने यहाँ मुंशी प्रेमचंद को भी कहा जाता है। इनकी एक जीवनी लिखी है अमृत राय ने, कलम का सिपाही। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है कलम का सिपाही अमृत राय ने। ठीक, तो ये बाबर का नाम है। बाबर का मतलब कलम का सिपाही और तलवार का सिपाही दोनों को। अच्छा, इन्होंने मिर्जा की उपाधि और ये भी बता दिया हमने, बादशाह की उपाधि गजनी पे जब आक्रमण किया था 1507 में। अब ये हो गया, सब कुछ समझ में आ गया? अब तो नहीं भूलोगे। अब इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हो गई थी। कब हो गई थी? मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हो गई थी। तो इनका शव आगरा में रखा गया था, आराम बाग में। कहाँ पे रखा गया था? आराम बाग में। लेकिन इनकी इच्छा अनुसार इनको कहाँ दफनाया गया? काबुल में। ठीक, इनकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया, लेकिन इनका शव पहले आगरा में रखा गया था आराम बाग में, फिर इच्छा अनुसार वहाँ पे दफनाया गया। तो ऐसे ये चार युद्ध लड़े। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? तो इनकी आत्मकथा है तुझे के बाबरी तुर्क भाषा में। इनका फारसी में अनुवाद किया, जो बाबरनामा कहते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना ने। कलम का सिपाही और तलवार का सिपाही भी कहा जाता है। और ये सब पिता का नाम, माता का नाम, ये उपाधियां सब पता चल गई। फिर इसके बाद में कलंदर की भी उपाधि धारण की थी। ठीक।